डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने सोमवार को भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद वे कैपिटल वन एरेना पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति परेड का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें प्रमुख थे आवर्जन पर अंकुश लगाना, जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संबंधी नियमों को वापस लेना शामिल था। विशेष तौर पर पेरिस जलवायु समझौता भी। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने दिसंबर में ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया तो वे उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उनकी ये धमकी ब्रिक्स गठबंधन में शामिल देशों के लिए है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सबसे पहले ओवल ऑफिस पहुंचकर कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए। बाइडेन सरकार के कई फैसलों को पलट दिया तो कई फैसलों को मंजूरी भी दी गई। लेकिन अब खबर है कि ट्रंप ने ब्रिक्स को भी चुनौती दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के समूह को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और वे खुश नहीं रह पाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अमेरिका के हितों के विपरीत कई चीजें करने की कोशिश। अगर ये देश आगे भी ऐसा करते रहते हैं तो फिर उनके साथ जो होगा उसके बाद वे देश खुश नहीं रह पाएंगे। बता दें कि ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। ट्रंप ने पिछले महीने दिसंबर में ही ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया तो वे उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उनकी ये धमकी ब्रिक्स गठबंधन में शामिल देशों के लिए है, जिनमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र समेत भारत, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर डॉलर को हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए इसे बड़ी गलती बताया था। उस समय पुतिन का कहना था कि ये हम नहीं हैं जो डॉलर का उपयोग करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर वे हमें काम नहीं करने दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमें विकल्प खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही वहीं अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने वहां मौजूद लोगों को अपने परिवार के बारे में भी बताया। अपने बेटे बैरन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरा एक बहुत लंबा बेटा है। ट्रंप ने आगे कहा कि बैरन को युवाओं के रुख के बारे में पता था। हमने युवा वोट 36 नंबरों से जीता। उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका हमारे देश और दुनिया के इतिहास में सबसे सफल राजनीतिक अभियान आंदोलन था। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। इस दौरान अपने आदेशों के बारे में बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता मेक्सिको के साथ अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है। इस बाबत सभी अवैध प्रवेश तुरंत रोक दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम लाखों करोड़ों अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि सीमा पर सैनिकों की तैनाती के लिए वे तुरंत आदेश देंगे। शपथ ग्रहण के बाद कैपिटल वन एरेना में राष्ट्रपति परेड का मुआयना करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अपने दूसरे भाषण के दौरान उन्होंने कहा, हम पिछले प्रशासन के लगभग 80 विनाशकारी और कट्टरपंथी कार्रवाइयों को रद्द करने के लिए पहले कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।